हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। एलएनजेई आपके लिए लेकर के आया है तेजस सीरीज, तेजस मार्क 2, जिसमें स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑफ द चैप्टर डिटरमिनेंट्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ईयर वाइज इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, किस साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट, देखते हैं वन बाय वन। स्टार्टिंग विद 2009, हम लास्ट 15 ईयर्स की बात करें स्टूडेंट, 2009 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया, देन कंटिन्यूअसली ईयर वाइज क्वेश्चंस नहीं आए। 2015 में अगेन क्वेश्चन आया स्टूडेंट, ओनली वन क्वेश्चन। 2016 में दो क्वेश्चंस आए स्टूडेंट, देन 2017 कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2018 की अगर हम बात करें, अगेन क्वेश्चन आया है, देन अगेन स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं आए 2019, 20, 21 में। 2022 में स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन आए और 2023 में वन क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम देखें तो डेफिनेटली इनको देख करके लगेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो डाउट क्वेश्चंस का अगर हम देखें कि रेगुलर बेसिस पर नहीं आ रहे हैं, डजंट मीन कि 2024 में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसा मत सोचिएगा, वापस से सीरीज कंटिन्यू हो चुकी है, तो हो सकता है ना आ जाए। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है बहुत टिपिकल वन है स्टूडेंट, बहुत इजीली आप इसको स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे ऐसे कि लास्ट 15 ईयर्स में 8 क्वेश्चन है, तो ठीक है, बैक ऑफ द माइंड एक बार थॉट ओके। लेकिन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट थिंग, जेईई एडवांस, ठीक है, और क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली स्टूडेंट आने के चांसेस रहेंगे, और ये मैट्रिक्स इसके साथ कंबाइन होकर के भी आ जाता है स्टूडेंट, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट इसका वेटेज अच्छा है और आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली। सो स्टूडेंट चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था जेईई 2009 में। ओके, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, लेट x, y, z be points with integer coordinates। इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट, integer coordinates satisfying the system of homogeneous equation। तीन इक्वेशन स्टूडेंट आपको गिवन है, 3x minus y minus z is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है minus 3x plus z is equal to 0, एंड थर्ड वन वी हैव minus 3x plus 2y plus z is equal to 0। फाइन, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ सच पॉइंट्स फॉर विच x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 100। किस तरीके से स्टूडेंट करेंगे? सो सबसे पहले स्टूडेंट हम देख ले हमें जो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है फाइन, सेकेंड इक्वेशन से स्टूडेंट हम एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है -3x प्लस z, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं z इज इक्वल टू 3x। सो फॉर द टाइम बीइंग स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि x क्या है, लेट x इज इक्वल टू k, तो यहां से हम बोल सकते हैं z कितना हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू 3k। फाइन, अब चलिए एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। आप चाहें तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हैं। सो जब हम फर्स्ट में इसको सेटिस्फाई कराएंगे स्टूडेंट, सो चेक करिएगा क्या आ रहा है, 3x माइनस z, और 3x माइनस z कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो चलिए पुट भी कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, इट एम्प्लाइज 3x माइनस z माइनस y, दिस इज इक्वल टू 0। 3x माइनस z, तो डेफिनेटली हमें सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस मीन्स y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बेसिकली जो x, y, z है, दिस मीन्स x, y, z, ये है क्या बेटा, देखिए x क्या है हमारा, k है, y कितना हो गया स्टूडेंट 0, और z कितना हो गया स्टूडेंट 3k। चेक कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। देखिए z माइनस 3x वैल्यू कितनी है, 0। फाइन, 2y बच रहा है, 2y इज इक्वल टू 0 विच मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली k, 0, 3k ये क्या है, सोल्यूशन है। फाइन, अब हमें क्या गिवन है, हमें एक डेटा और गिवन है स्टूडेंट जिसका हम यूज करने वाले हैं। फाइन, सो पुटिंग इन दिस we know x square plus y square plus z square is less than equal to what, 100। चलिए पुट करते हैं स्टूडेंट्स। सो हमें क्या मिलने वाला है, दिस मीन्स k स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100। k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर कितना हो गया, 10k स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स 10k स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू 100 विच मीन्स k स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर। फर्दर हम यहां से स्टूडेंट k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंटरवल जो रहेगा वो क्या है, -√10 से लेकर के √10। क्या फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल। हमें ये चीज गिवन था स्टूडेंट विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। तो कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। दिस मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k क्या रहेंगी स्टूडेंट, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, वो इस रेंज में आ रही हैं स्टूडेंट। तो कितने पॉइंट्स हो गए, इट मीन्स 7 पॉइंट्स। सो आंसर इज व्हाट, 7। क्लियर। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपने खुद ने भी फील किया होगा कि इजी क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट। Which of the following values of alpha satisfy the equation? आपको given है स्टूडेंट, this whole of this is equal to what, -648 अल्फा। क्लियर। हमें फाइंड आउट करना है कितनी वैल्यूज हैं स्टूडेंट अल्फा की जो सेटिस्फाई कर रही होंगी। अब एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए स्टूडेंट, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट जेई में 2015, ओके, जेई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर भी आया होगा स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है स्टूडेंट 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, देन 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर, अगेन स्टूडेंट सेकंड 2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, देन सो ऑन। एक काम करते हैं स्टूडेंट, अप्लाई करते हैं R3 व्हाट, R3 माइनस R2। क्लियर। और R2 को R2 टेंस टू व्हाट, रूल लगा रहे हैं स्टूडेंट। अब चेक करते हैं क्या बन रहा है। ओके देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा स्टूडेंट, 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर। R2 व्हाट, R2 माइनस R1। सो स्टूडेंट चेक करिएगा, 2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो डिफरेंस क्या आएगा, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3 बच रहा है, और क्या बचा है स्टूडेंट, 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी कि सिर्फ 2 अल्फा। तो हम चेक कर सकते हैं यहां पर हमारा बचने वाला है 3 प्लस 2 अल्फा। देन सेकेंड वाले में भी आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, यहां पर भी स्टूडेंट कांस्टेंट तो 3 ही बचेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आने वाला है स्टूडेंट, वो और चेक कर लेते हैं। ये कितना आने वाला है स्टूडेंट, 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा, यानी कि हमारे पास बचा है 4 अल्फा। सिमिलरली स्टूडेंट यहां आप चेक करेंगे तो आपके पास आ रहा है 3 प्लस 6 अल्फा, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। नेक्स्ट R3 व्हाट, क्या रूल लगाया हमने, R3 माइनस R2। अगेन स्टूडेंट चेक करिए, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचने वाला है स्टूडेंट, 5 प्लस 2 अल्फा, नेक्स्ट 5 प्लस 4 अल्फा, देन 5 प्लस 6 अल्फा। क्लियर। एंड होल ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, -648 अल्फा। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, मैं इसमें से R3 में से अगर R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलने वाला है, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, 4 अल्फा से 4 अल्फा, 6 अल्फा से 6 अल्फा, हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी रह जाएगी, दैट इज 2 ओनली। चलिए अगेन R3 माइनस R2, सो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, सेकेंड क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 4 अल्फा, 3 प्लस 6 अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। क्लियर। होल ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, -648 अल्फा। क्लियर। अब एक काम करें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या चीज सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए कॉलम थर्ड में, ओके हम रूल अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, C3 माइनस C2 और C2 के लिए C2 माइनस C1। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 2 2,
अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ 0 आ जाना है, यहाँ 0 आ जाना है, हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जानी है स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, कॉलम 1 में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर। सेकेंड में हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 एल्फा, और यहाँ पर 2 एज इट इज। क्लियर? देन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। सो स्टूडेंट जरा चेक करिए, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा। सो बेसिकली आपके पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट, अल्फा कॉमन ले रहे हैं 3 अल्फा प्लस 2। ओके, इन द सेम वे स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए अल्फा कॉमन लीजिए, हमारे पास रह जाएगा 5 अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर बच रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ 6 अल्फा, यहाँ 4 अल्फा, अगेन 2 अल्फा ही बच रहा है स्टूडेंट। सो 2 अल्फा, सो अल्फा हमने कॉमन ले रखा है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे क्लोज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोला था हमने, C2 माइनस C1, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा, यहाँ पर क्या बच गया स्टूडेंट, अगेन 2 अल्फा, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 0 0। हमारे लिए कैलकुलेशन अब बहुत ईजी हो चुका है स्टूडेंट। होल ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 648 अल्फा। ठीक है, हमारे लिए काफी इजी हो गया है स्टूडेंट इसको सॉल्व करना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट 2 0 0, सो हमारे पास क्या रह गया अब, ठीक है। सो 2, देन हम लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा प्लस 2, एंड होल ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फा। स्टूडेंट अल्फा कैंसिल करने की गलती मत करिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर अल्फा आ रहा है, यहाँ पर भी अल्फा, ऐसे नहीं कि राइट हैंड साइड वाले अल्फा से आप सब इसको कैंसिल आउट कर दें। ऐसा अगर करेंगे स्टूडेंट, इट मीन्स आपने एक वैल्यू कैंसिल कर दी, जो कि गलत है। ठीक है, हाँ 2 से जरूर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 2 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा, इट मीन्स 6 अल्फा क्यूब। सो 6 अल्फा क्यूब, देन वी हैव व्हाट, 2 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बच रहा है स्टूडेंट हमारे पास 10 अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 324 अल्फा। गॉट इट? अब चलिए चेक करिए स्टूडेंट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, 6 अल्फा क्यूब, यहाँ पर माइनस 10 अल्फा क्यूब, इट मीन्स हम लिख सकते हैं माइनस 4 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 324 अल्फा। 4 से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 81। सो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 81 अल्फा। और यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं अल्फा की, देखिए एक वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 81 विच मीन्स अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 9। सो क्या वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट, 0 प्लस 9 एंड माइनस 9। हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 2 एंड 3। इट मीन्स देखिए, सो 9 सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 9 सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स बी एंड सी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? चेक कर सकते हैं, अगर अल्फा एक और वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी होती है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन या डी ऑप्शन में 0 भी दे रखा होता है स्टूडेंट, तो वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। गॉट इट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू R फॉर विच दिस इज इक्वल टू 10 इज। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट 2016 में। ओके, जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस तरीके से सॉल्व करेंगे चेक करते हैं। सबसे पहले अगर देखें स्टूडेंट तो इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट कॉलम से, क्लियर, और सेकेंड कॉलम से स्टूडेंट हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x क्यूब 1 2 3 1 4 9, then we have 1 plus x cube 1 plus 8x cube और 1 plus 27x cube किसके इक्वल स्टूडेंट, इक्वल टू 10। अब चलिए रूल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। देखिए R3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम, R3 माइनस राइस ऑफ R1। इससे क्या फायदा होएगा स्टूडेंट, एलिमेंट हमारा 0 हो जाना है। ओके, यहाँ पर इन द सेम वे स्टूडेंट R2, इसके लिए R2 माइनस R1,
यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। सो वी हैव एक्स क्यूब देन 1 0 0, ओके, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कैलकुलेशन ईजी हो गया ना, सॉल्व करने की हमें नीड भी नहीं पड़ेगी। R1 पर कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए हम R1 फर्स्ट टू एज इट इज लिख सकते हैं। चलिए R2 के लिए क्या था स्टूडेंट, R2 माइनस R1, R2 माइनस 2R1, ओके, R2 माइनस 2R1 है बेटा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया और यहाँ पर बेटा 6 बच गया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या रह गया, 6x क्यूब माइनस 1 और यहाँ पर 24x क्यूब माइनस 2, गॉट इट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 10। सो यहाँ से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x क्यूब, देखिए जरा सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 48x क्यूब माइनस 4, 48x क्यूब माइनस 4, ओके, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, सो वी हैव 36x क्यूब माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10। जरा चेक करिए बेटा, 48x क्यूब माइनस 36x क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12x क्यूब और यहाँ पर माइनस 4 प्लस 6 यानी कि प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स x क्यूब, नेक्स्ट वी हैव 12x क्यूब प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 10। कंप्लीट को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 2, सो वी कैन राइट 6x raised to the power 6, then we have plus x cube and minus 5 is equal to 0। क्लियर, अगर x क्यूब को बेटा फॉर द टाइम बीइंग अगर आप t मान लें, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से क्वाड्रेटिक है, ओके, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली फैक्टराइज कर दीजिए स्टूडेंट, ऐसा जैसा कोई इशू नहीं है। तो वी कैन राइट, देखिए ये क्या हो गया, 6x raised to the power 6 प्लस वी कैन राइट लाइक दिस। सो यहां से स्टूडेंट हमारे फैक्टर्स क्या जाने हैं, 6x क्यूब माइनस 5 और सेकेंड वन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड फैक्टर है हमारे पास x क्यूब माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, सो यहां से हमारे पास x क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 5/6 और यहां से कितनी आ रही है स्टूडेंट, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। फर्दर सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5/6 रेज टू द पावर 1/3 और यहां से चेक करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, -1। सो बेसिकली दो वैल्यूज आ रही है, हमसे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछा गया था, इट मींस 2 रियल वैल्यूज। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका, 2। क्लियर, देख सकते हैं स्टूडेंट बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, ओके, ऐसा नहीं टिपिकल 1 है, इजी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, let alpha comma lambda comma mu belongs to R, consider the system of linear equation ax plus 2y is equal to lambda, it's ax. Second one we have 3x minus 2y is equal to mu. Which of the following statements is or are correct, हमें चेक करना है स्टूडेंट। सो फर्स्ट वन, पहली बात तो स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिए ऑप्शंस क्या हैं, क्लियरली मेंशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो इसमें स्टूडेंट कंडीशन कौन सी लगने वाली है, आपको कंडीशंस ऑलरेडी पता है, यूनिक की क्या होती है, इनफाइनाइटली क्या होती है और नो सॉल्यूशन की क्या होती है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बाय डिटर्मिनेंट्स ही सॉल्व हो सकता है, इवन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपने क्लास 9 10th में पढ़ा था ना स्टूडेंट, उसके से भी हेल्प, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ओके। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम डिटर्मिनेंट से ही जाएं, यू कैन चेक इट लाइक दिस, ax plus 2y is equal to lambda. Second one we have 3x minus 2y is equal to mu. So स्टूडेंट जरा चेक करिएगा, अगर हम बात करें इनफाइनाइटली की तो क्या रहता है, मैं एक बार कंडीशन आपके सामने वापस से लिख देता हूं स्टूडेंट। यूनिक सोल्यूशन की क्या होती है, देखिए यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या रहती है स्टूडेंट, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड वन अगर हम देखें स्टूडेंट, सेकेंड क्या है हमारी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो इसकी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर, और नो सॉल्यूशन, या फिर हम बोल दें कि जब हमें कोई वैल्यूज मिली नहीं है, ऐसी सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं स्टूडेंट, सो क्या रहेगा स्टूडेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। आप इसकी हेल्प से भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत क्लियरली मेंशन है, कंडीशंस ही हमारी यही है। जरा चेक करते हैं स्टूडेंट, ax + 2y इज इक्वल टू लैम्डा, गिवन क्या हमें, ax + 2y इज इक्वल टू लैम्डा, और सेकेंड स्टूडेंट हमें गिवन है 3x - 2y इज इक्वल टू म्यू। एक बार रेशियोज लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ओके। सो a/3 इज इक्वल टू 2y - 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। क्लियर? जरा चेक करिए स्टूडेंट, यहां पर वैल्यू क्या आने वाली है, -1। इट मीन्स a/3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। तो यहां से एक चीज बहुत क्लियरली है स्टूडेंट, लैम्डा बाय म्यू कितना है, अगर इनफाइनाइट है तो, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, लैम्डा बाय म्यू -1 हो जाएगा, विच मीन्स लैम्डा प्लस म्यू 0 कब होएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज ये है, a इज इक्वल टू -3 पर। तो एक बार चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन, इफ a इज इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके फाइन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज a इज इक्वल टू -3 पर हमें ये कंडीशन मिल रही है, बट ऐसा नहीं है कि लैम्डा, मतलब अगर आप इसको चेक करें हर वैल्यू के लिए ये 0 नहीं है, हर वैल्यू के लिए नहीं है स्टूडेंट्स। सो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट एक बार सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन हमसे कह रहा है इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर a इज इक्वल टू -3। लग रहा होगा कि दोनों सेम ही तो हैं, है ना, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा लग ही रहा है स्टूडेंट, दोनों सेम नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर बोल रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज। तो लैम्डा और म्यू की हर वैल्यू के लिए स्टूडेंट ये 0 नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर। लेकिन अगर लैम्डा प्लस म्यू हमारा 0 है, अगर लैम्डा प्लस म्यू हमारा 0 हो गया बेटा, तो a इज इक्वल टू -3 अगर हम पुट कर दें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इट मींस अब हम बोल सकते हैं C इज करेक्ट, C इज करेक्ट ऑप्शन। C तो हमारा करेक्ट हो गया और A हमारा करेक्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, A नहीं है, बिकॉज लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, क्लियर। नेक्स्ट, इफ A इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पुट कर देते हैं, दिस मीन्स a/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमने चेक किया स्टूडेंट कितना आ रहा है, -1। सो a इज नॉट इक्वल टू -3। अगर a हमारा -3 नहीं है तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, बहुत क्लियर है। सो इफ a इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। बिल्कुल, फॉर ऑल वैल्यूज, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। एक बार डी को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। इफ लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट 0, इफ लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट 0 देन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू -3। जरा चेक करते हैं स्टूडेंट, लैम्डा प्लस म्यू हमारा 0 ना हो तो लैम्डा प्लस म्यू हमारा 0 कब था स्टूडेंट, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 था, करेक्ट। और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमने बोला -3। सो जरा चेक करिए स्टूडेंट इसी को, a हमारा कितना है -3। सो -3/3 इज इक्वल टू 2/-2 और दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। लेकिन लैम्डा बाय म्यू अगर हमारा लैम्डा प्लस म्यू, इफ लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 विच मीन्स लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -म्यू, नॉट इक्वल टू, दिस मीन्स लैम्डा बाय म्यू इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 नहीं है, ओके, यहां पर हमने इज इक्वल टू लगाया, ओके फाइन। सो लैम्डा बाय म्यू -1 के इक्वल नहीं है, तो किसकी कंडीशन बन गई स्टूडेंट, इट मीन्स नो सोल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, इट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो फाइनली स्टूडेंट हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, सी एंड डी। इट मीन्स बी, सी, डी क्या है स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन। Easy question, okay students. Now moving to the next one, we have
Let P be a matrix of order 3 into 3 such that all the entries in P are from the set -1, 0, 1. Okay, 3 elements हमें given है students. Then the maximum possible value of the determinant of P is. So student, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जो एंट्रीज रहेंगी स्टूडेंट वो देखिए इन 3 में से ही रहेंगी. So सबसे पहले काम करते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं स्टूडेंट एक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. फाइन. इसको स्टूडेंट जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ज़रा चेक करिएगा. दिस इज इक्वल टू व्हाट, A1 देन कम्स B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस B1 C3 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1. यही आता है स्टूडेंट्स. इसको हम फर्दर और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू A1 B2 C3 प्लस A2, मैं पॉजिटिव वाले ले रहा हूं स्टूडेंट अभी, है ना, A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2. ये हमारे पॉजिटिव वाले हैं स्टूडेंट्स, माइनस ये हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में ज़रा चेक करिए स्टूडेंट, A1 B3 C2 देन A2 B1 C3 देन A3 B2 C1. ओके, ना इंपॉर्टेंट थिंग, आपको स्टूडेंट गिवन है कि हमारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो -1, 0 और 1, इनमें से ही हमारी एंट्रीज होनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ओके, क्या वैल्यूज ले सकते हैं, या तो -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, या फिर ये 1 ले सकते हैं. सो स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6. मैक्स टू मैक्स 6 हो सकती है स्टूडेंट. ओके, कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए इसकी वैल्यू कितनी, एग्जाम्पल है स्टूडेंट. ओके, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना. इन द सेम वे बेटा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू भी 1 मान लीजिए. ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, -1. 1 माइनस और -1 तो कितना हो गया स्टूडेंट, 2. सो 1 इंटू 2 2. इन द सेम वे 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2. सो बेसिकली 2 + 2 + 2. ओके, दिस इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 6. ये तो बहुत क्लियर बात है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कैसे भी. फाइन. अब जैसा कि स्टूडेंट हमने अभी जस्ट बोला है कि इसकी वैल्यू कभी भी 6 से बड़ी नहीं हो सकती है, और वो भी कब होएगी, एक कंडीशन हमने बता दी है. तो देखिए बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसको थोड़ी सी देर के लिए बेटा x मान लो, और इस वाले को थोड़ी सी देर के लिए y मान लेते हैं, है ना. तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3. x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3. इन द सेम वे बेटा ये क्या आएगा, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3. -3 इंटू +3 हो जाएगा, और 3 + 3 6 हो जाएगा. क्लियर बेटा. जैसा कि स्टूडेंट हमने कहा है, क्या है इसकी वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 3. इसकी वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू -3. यहाँ तक हम क्लियर है. तो एक बात बताइए बेटा, लेस देन इक्वल टू 3 बोला है, वो भी कब होएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि वो भी कब होएगा. तो वो भी तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू क्या हो, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 1 हो, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, और ये भी 1 हो जाए, तभी 1 + 1 + 1 मैक्स यही हो सकता है स्टूडेंट, है ना. इसका मतलब अगर मैं देखूं A1 B2 C3 मल्टीप्लाई बाय A2 B3 C1. क्लियर. दिस मीन्स, चेक करिएगा स्टूडेंट, A1 B2 C3 मल्टीप्लाई बाय A2 B3 C1 मल्टीप्लाई बाय A3 B1 C2. ओके, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. क्लियर है. जब हम बोल रहे हैं कि इसकी 1 1 1 होनी चाहिए, इन द सेम वे बेटा इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, तभी जा करके हमें 6 मिल सकता है. करेक्ट ना. तो स्टूडेंट्स ज़रा चेक करिए क्या लिखा है बेटा, मैंने लिखा हुआ है A1 A2 A3
मल्टीप्लाई बाय B1 B2 B3 मल्टीप्लाई बाय C1 C2 C3 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे मार्क करके रखिए थोड़ी देर तक आप। अब जरा चेक करिए, जैसे मैंने आपसे यहाँ बोला है -1 -1 -1, सो स्टूडेंट -1 की जैसे ही हम बात कर रहे हैं, सो दिस इंटू दिस इंटू दिस क्या होना चाहिए -1 इंटू -1 इंटू -1, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा -1। सो चलिए एक काम करते हैं, लिखते हैं ऑल्सो A1 B3 C2 A1 B3 C2 मल्टीप्लाई बाय A2 B1 C3 A2 B1 C3 मल्टीप्लाई बाय A3 B2 C1, ये कितना होना चाहिए -1। जरा चेक करिए बेटा क्या लिखा है स्क्रीन पर, A1 A2 A3 A1 A2 और A3 मल्टीप्लाई बाय B1 B2 B3 मल्टीप्लाई बाय C1 C2 C3 कितना हो गया -1। थोड़ी देर पहले हमने बोला था क्या इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ओके, मार्क किया था हमने इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सो फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है 1 होनी चाहिए, सेकेंड इक्वेशन बोल रही है -2 होनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ओके, सो हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इससे हमें एक चीज की तो क्लैरिटी मिल गई, इट मीन्स वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 6 तो नहीं हो सकता। जैसा कि हमने बोला था मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है 6 हो सकता है, अदरवाइज इट इज लेस देन 6। सो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है हमारी कि 5 हो जाए, करेक्ट 5 हो जाए। जरा चेक करिएगा स्टूडेंट 5 होने के लिए क्या होगा, एक एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, एक एलिमेंट तो 0 होगा तभी जा करके। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, अगर एक एलिमेंट भी 0 हो गया, एक एलिमेंट भी 0 हो गया तो बेसिकली वो एक नहीं होगा, वो 2 होंगे। ठीक है, आप इसमें से बेटा किसी को भी 0 पुट कर दीजिए, सो क्या होने वाला है, जैसे ही आप पुट करेंगे तो एक नहीं 2 0 हो रहे हैं, वो चेक कर सकते हैं, किसी में भी वैल्यू पुट करके देखिए, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 5। ओके, ऑन पुटिंग वन एलिमेंट equal to 0, okay, basically 2 terms is equal to 0। तो 2 टर्म्स अगर हमारी 0 की, इट मीन्स हमारी वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। ओके, 5 भी नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट हमारी 4। ओके, वो हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल 4 हो सकता है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। एक को अगर 0 कर भी दें स्टूडेंट तब भी आराम से हमारा 4 हो सकता है बेटा। देखिए नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वैल्यू इज इक्वल टू 4, और हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1 -1 यहां 0, ओके 1 1 1 here 1 here -1। एक बार चेक करिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 और माइनस एक ऑलरेडी आ रहा था, इसकी वजह से एक और, सो बेसिकली 2 हो गया बेटा, इस 0 की वजह से 0 हो गया। देन इस पर फोकस करते हैं, सो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया 1, और माइनस और एक माइनस ऑलरेडी आ रहा था, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4। सो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट 4। ओके, जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट 6 हो नहीं सकता, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। सेकेंडली 5 नहीं हो सकता, क्यों, एक एलिमेंट 0 होते ही बेसिकली 2 टर्म 0 हो गई, सो वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 5 ऑल्सो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी, वैल्यू इज इक्वल टू 4, वो हमने चेक कर लिया और स्टूडेंट वो सेटिस्फाई भी कर रहा है, सो आंसर इज व्हाट 4। क्लियर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछा गया था डिटरमिनेंट की पी की, आंसर इज इक्वल टू 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव लेट mod m, ओके दिस डिनोट दी let this denote the determinant of a square matrix M। फाइन जी, आपको गिवन है बेटा किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ओके डोमेन हमें गिवन है 0, π/2 2r, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय g थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ थीटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ π/2 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज -1। f ऑफ थीटा भी हमें गिवन है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट जेईई एडवांस 2022 में, फाइन let p of x be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function g theta and p2 हमें given है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। चलिए स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडेंट एफ ऑफ थीटा गिवन है, सो एफ ऑफ थीटा हम कैलकुलेट कर लें क्या है। देखिए एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 1 माइनस साइन थीटा -1, यहाँ साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, देन 1 साइन थीटा और 1। फाइन, इतना तो है ही हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं बेटा। साइन पाई कॉस पाई/2 10 पाई कितना है स्टूडेंट, डायगोनल हमारा पूरा 0 हो रखा है। फाइन, ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस पाई/4, ये हमारा कॉट थीटा प्लस पाई/4। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप एक बार इसे चेक करें, कॉस थीटा प्लस पाई/4, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई/4। ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स ln पाई/4। नेक्स्ट अगेन स्टूडेंट टेन थीटा माइनस पाई/4, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा प्लस पाई/4। ये क्या हो गया स्टूडेंट माइनस ln पाई/4। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ 4/पाई लिखा था, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फाइन, और ये क्या हो गया 0। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट क्या बन रहा है, ये जरा चेक करिए, ये डायगोनल हमारा 0, देन जो यहाँ पर आ रहा है वो माइनस में यहाँ आ रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट वो माइनस में यहाँ आ रहा है, देन जो यहाँ आ रहा है स्टूडेंट वो माइनस में आ रहा है। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। ओके, ये हमारा हो गया 0। हमें सॉल्व करना किसके लिए, सिर्फ इसके लिए। तो स्टार्ट करें, चलिए एफ ऑफ थीटा डायरेक्टली लिख लेते हैं स्टूडेंट 1/2, अदरवाइज हम इसमें रूल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव साइन थीटा, और मल्टीप्लाई होकर के क्या मिल रहा है हमें, साइन थीटा -1, सो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव +1 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा +1। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास एफ ऑफ थीटा क्या आ रहा है, जरा चेक करिए बेटा, 1/2 इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ क्या है बेटा, एफ ऑफ थीटा। जी ऑफ थीटा में क्या दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ थीटा में दे रखा था। सो जरा चेक कर लेते हैं जी ऑफ थीटा कितना आ जाएगा। दिस मीन्स जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ थीटा कितना था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, -1 हुआ स्टूडेंट्स, और रह गया हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, यानी कि साइन, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा -1। क्लियर। तो यहां से बेटा जी ऑफ थीटा कितना आ गया, जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये तो बन गया हमारा मॉड साइन थीटा। नेक्स्ट क्या बन गया बेटा, देखिए 1 से 1 कैंसिल, और ये क्या है स्टूडेंट, कॉस साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं मॉड कॉस थीटा। अब जैसा कि स्टूडेंट हमें डोमेन गिवन है 0 से पाई/2, ओके, तो हम लिख सकते हैं इसकी रेंज भी क्या होगी, ओके, जी ऑफ थीटा इसकी वैल्यू लाया करेगी फ्रॉम 1 to √2। क्लियर, 1 to √2। नेक्स्ट फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। लेट p of x be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function of g of theta। सो मैक्सिमम क्या था √2, मिनिमम क्या है स्टूडेंट 1। तो ये तो यहाँ से हम p of x फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास एक और डेटा भी है, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट। ये जी ऑफ थीटा आ गया हमारे पास। सो स्टूडेंट्स नाउ
पी ऑफ एक्स अगर हम लिखें स्टूडेंट तो वो कितना है बेटा, के एक्स माइनस वन एक्स माइनस रूट टू। फाइन, हमें क्या गिवन है, पी ऑफ टू, उसका हम फायदा उठाएंगे स्टूडेंट। पी ऑफ टू कितना है बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, के 2 माइनस 1 2 माइनस रूट टू। सो 2 माइनस रूट टू से 2 माइनस रूट टू बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये कितना है 1, यहाँ से k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू व्हाट 1। सो बेसिकली हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है वो क्या हो गया, x माइनस 1 एंड x माइनस रूट टू। अब जो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है उसमें हम सेटिस्फाई करा के चेक कर लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो मैं एक बार वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस रूट टू। चेक करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट 3 प्लस रूट टू बाय 4 क्या होएगा स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 3 प्लस रूट टू बाय 4, तो ये कितना हो गया 3 प्लस रूट टू बाय 4, माइनस 1 है तो माइनस 4 हो जाएगा एलसीएम लेते ही। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3 प्लस रूट टू बाय 4, तो ये हो गया माइनस 4 रूट टू, ठीक है, बाय 4। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। सो दिस इज व्हाट माइनस 1 प्लस रूट टू, यानी कि रूट टू माइनस 1 बाय 4। तो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव ही है, सेकेंड वाला और देख लेते हैं स्टूडेंट हम, ये कितना है 3 माइनस 3 रूट टू बाय 4। तो हम देख सकते हैं ये क्या है बेटा, ये तो पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, इट मीन्स लेस देन जीरो होगा। हमें क्या बोला गया, लेस देन जीरो, इट मीन्स ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर। नाउ सेकंड वाले पे हम मूव करते हैं, वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी, बस ये चेक करना था पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकेंड वाला चेक करते हैं स्टूडेंट, p 1 प्लस 3 रूट टू बाय 4। सो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस 3 रूट टू बाय 4 है, और यहाँ पर क्या था -1, सो बेसिकली -4 हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला 1 प्लस 3 रूट टू, यहाँ पर 2 था, रूट 2 था, सो जैसे ही एलसीएम लिया बेटा -4 रूट टू बाय 4 हो गया, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट कितना आ गया, 3 रूट टू -3 बाय 4। सो अगेन फर्स्ट ब्रैकेट हमारा क्या है, इस बार पॉजिटिव ही है। सेकेंड वाले पर जरा ध्यान दें स्टूडेंट, सेकेंड वाला क्या है -√2, लेकिन यहाँ पर 1, सो 1 माइनस रूट टू बाय 4। तो बेटा ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला अगर देखें तो नेगेटिव है। ओवरऑल क्या आएगा, लेस देन जीरो, हमसे बोला गया है ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। मूविंग टू द थर्ड वन, सी ऑप्शन 5 रूट टू -1 बाय 4। सो सी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट हमारा, 5 रूट टू -1 बाय 4। सो ये कितना हो जाएगा बेटा, चेक करते हैं, देखिए 5 रूट टू -1 -4 बाय 4, ये फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट हमारा 5 रूट टू -1 -4 रूट टू बाय 4। सो दिस इज व्हाट 5 रूट टू -5, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं कितना आ जाएगा, पॉजिटिव है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर देखें 5 रूट टू माइनस, ये बेसिकली क्या है बेटा 5 रूट टू -4 रूट टू, यानी कि सिर्फ रूट टू -1, रूट टू -1 कितना आएगा, अगेन पॉजिटिव ही होएगा। सो हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट ग्रेटर देन जीरो, हमें क्या बोला गया है ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। मूविंग टू द फोर्थ और डी ऑप्शन वी कैन से। सो डी क्या है स्टूडेंट, 5 माइनस रूट टू बाय 4। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 5 माइनस रूट टू -4 बाय 4, ठीक है, एलसीएम भी ले लिया हमने। नेक्स्ट वी हैव 5 माइनस रूट टू -4 रूट टू बाय 4। जरा चेक करिए बेटा 5 माइनस 4 कितना होता है हमारा 1 माइनस रूट टू, तो ये हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय -5 रूट टू हो गया बाय 5 माइनस 5 रूट टू, अगेन ये भी हमारा नेगेटिव ही हो गया। सो प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें बोला गया है लेस देन जीरो, इट मीन्स स्टूडेंट हमारा कौन से ऑप्शन सही है, ए एंड सी ऑप्शन आर द correct one. Is it clear? Now moving to the next one, we have let P, Q, R be non-zero real numbers that are respectively the 10th, 100th and 1000th term of the harmonic progression. Consider the system of linear equation. तीन equations स्टूडेंट हमें given है, हमें फाइंड आउट करना है
इनमें से जैसे फर्स्ट वाला है किससे मैच कर रहा है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट जेईई एडवांस 2022 में, किस तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो करेक्ट ऑप्शन हम मैच कराएंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हमारी जो इक्वेशंस थी, इक्वेशंस क्या हैं, x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट हमारी, 10x प्लस 100y प्लस 1000z इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ या हम कंप्लीट इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, x प्लस 10y प्लस 100z दिस इज इक्वल टू 0। नाउ थर्ड इक्वेशन हमारी स्टूडेंट पी क्यू आर की टर्म्स में दे रखी है और एक्स वाई जेड। नाउ अब क्या करें, अब एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट स्टूडेंट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, गो नाउ। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन मैच किया होगा। लेट्स सी किस तरीके से करेंगे। क्या बोला गया था स्टूडेंट, पी क्या है, 10th टर्म ऑफ HP, तो हम बोल सकते हैं 1/p क्या हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है ना स्टूडेंट, अगर पी क्यू आर जो हमें 10th 100th और 1000th टर्म दी गई थी किसकी, HP की, तो उनका रेसिप्रोकल क्या रहेगा स्टूडेंट, वो AP की टर्म्स बन जाएंगी 10th 100 एंड 1000। मैं लिख सकता हूँ 1/p क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस 9d। a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। इन द सेम वे स्टूडेंट 1/q क्या हो जाएगा, 1/q विल बी a प्लस 99d और 1/r that will be equal to a plus 999d। Got it? Now, point is that यहाँ पर हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, QRX, PRY एंड PQZ। तो किस तरीके से करेंगे, ये तो 1/p 1/q इस फॉर्म में तो नहीं दे रखा। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ बाय PQR। जैसे ही डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या बन रहा है, 1/px 1/qy और 1/rz बन रहा है ना। सो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, देखिए दिस इज द फर्स्ट वन, ये हमारी सेकेंड वन होगी 1/px प्लस 1/qy प्लस 1/rz, ये किसके इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब मैं 1/p को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1/p 1/q 1/r की जगह लिख सकता हूँ इस तरह से। सो चलिए हम अपनी थर्ड इक्वेशन को, जो अभी मैंने मेंशन नहीं किया, हम लिख सकते हैं इसको इसी तरीके से, a प्लस 9d होल x प्लस a प्लस 99t होल y प्लस a प्लस 999d z, ये किसके इक्वल स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो डेल्टा में फाइंड आउट करना है 1 1 एंड, चलिए डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 1 a प्लस 9d, देन कम्स 1 10 और a प्लस 99d, देन 1 यहाँ पर 100 एंड दिस टाइम a प्लस 999d। क्लियर। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, रूल लगाते हैं, फाइन, C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 के लिए C3 माइनस C2। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जरा चेक करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज स्टूडेंट 1 1 एंड a प्लस 9d। सेकेंड कॉलम की तरफ अगर देखें स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 आ गया तो हमारे लिए फायदे की बात है। देन 10 माइनस 1 9 हो गया, ये ए से एक आंसर हमारे पास क्या रह गया, 90d। यहाँ पर चेक करें स्टूडेंट, सो 0 अगेन, हमें सिर्फ एक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट अब, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 और यहाँ पे ए से एक आंसर, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया स्टूडेंट, 900d। क्लियर, इजी हो गया हमारे लिए टास्क। अब चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। सो 1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 900d यानी कि 8100d माइनस 90 इंटू 90d, ये कितना आ गया स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 8100d। सो फाइनली कितना आ गया हमारे पास डेल्टा, डेल्टा हमारा इक्वल टू किसके है, 0। डेल्टा अगर हमारा 0 है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें कुछ टास्क दे रखे हैं स्टूडेंट, Q/R, देन P/R, P/Q, P/Q, ये हमें कुछ वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट की क्या वैल्यूज रहेंगी। तो एक काम करते हैं, एक बार हम डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है,
सो डेल्टा एक्स, सबसे पहले हम डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे. नाउ डेल्टा एक्स कितना आ रहा है बेटा, देख लेते हैं. सो कांस्टेंट टर्म्स हम देख सकते हैं, यहां पर क्या आ रहा है बेटा 1 0 0 1 0 0. यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 1, देन कम्स 10, देन a प्लस 99d और फिर 100 और a प्लस 999d. 0 0 हमें अगेन एक के लिए ही सॉल्व करना है. सो हम चेक कर सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स. सो 10 इंटू दिस, ओके. सो 10a प्लस 9990d माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 100a प्लस, ओके 100a, इसको यहाँ ब्रैकेट कवर करते हैं, 9900d. अब जरा चेक करते हैं स्टूडेंट, 10a माइनस 100a दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 90a. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स कितना आ रहा है बेटा, माइनस 90a. और यहाँ पर अगर चेक करें तो हम प्लस 90d. तो 90 हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 90 कॉमन हम लिख सकते हैं d माइनस a. ये क्या आ गया बेटा, डेल्टा एक्स. इन द सेम वे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा वाई. तो ये वाला जो कॉलम है ये क्या हो जाएगा 1 0 0. ओके, नाउ डेल्टा वाई 1 1 a प्लस 9d 1 0 0 एंड 100 a प्लस 999d. ये किसके इक्वल हो जाएगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं हम. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 100a प्लस 900d, 100 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 900d माइनस a प्लस 999d, a प्लस 999d. व्हाट इट. सो जरा चेक करिएगा, 100a माइनस a क्या रहेगा हमारे पास, 99a. सो दिस इज इक्वल टू 99a और 900d माइनस दिस, सो माइनस 99d. हम 99 कॉमन लेकर के लिख सकते हैं a माइनस d. फाइन, इसे हम मार्क कर देते हैं एज 4th वन. क्लियर, इसे हम एज 5th वन. अब चलिए स्टूडेंट डेल्टा z भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड डेल्टा z ये किसके इक्वल है, डेल्टा z क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर a प्लस 9d, देन 1 10 a प्लस 99d 1 0 0. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 99d, a प्लस 99d माइनस 10a माइनस 90d. तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 9 कॉमन लेकर के मैं लिख सकता हूँ, दिस मीन्स डेल्टा z दिस इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया बेटा, क्या रह गया हमारे पास d माइनस a, मार्किंग इट एज द 6th वन. अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है स्टूडेंट, जरा चेक करिएगा, यहाँ पर d माइनस a आ रहा है, यहाँ पर a माइनस d आ रहा है, यहाँ पर भी d माइनस a आ रहा है. अगर किसी भी वैल्यू के लिए स्टूडेंट a इज इक्वल टू d आ गया तो क्या होएगा, डेल्टा x 0, डेल्टा y 0 और डेल्टा z भी 0 हो जाएगा. चलिए चेक करते हैं डेटा क्या गिवन है हमें. q बाय r इज इक्वल टू 10. अगर q बाय r क्या है 10 है, चलिए चेक करें आगे. ओके, गिवन बेटा हम फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है. q बाय r इज इक्वल टू 10. q बाय r 10 है, इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999d डिवाइडेड बाय a प्लस 99d, दिस इज इक्वल टू व्हाट 10. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बेटा हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस 999d इज इक्वल टू 10a. सो यहां से हमें मिल जाएगा 9a इज इक्वल टू 9d, विच मीन्स a इज इक्वल टू d. a इज इक्वल टू d
जैसे ही मिलता है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब किसके इक्वल हो गए, इक्वल टू 0, और डेल्टा तो ऑलरेडी हमारा 0 था, यानी कि हम बोल सकते हैं इस केस में Q बाय आर, इफ Q बाय आर इज इक्वल टू 10, इस केस में क्या हो गया बेटा, इस केस में हमारा डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड चारों के चारों इक्वल टू 0 गए। इट मींस क्या सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, सो ये तो क्लैरिटी है कि चलिए आर तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर और हम फर्दर देखें, हमें यहाँ पर भी दे रखा है कि दिस हैज अ सॉल्यूशन, दिस हैज अ सॉल्यूशन, और यहाँ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो क्लैरिटी मिल गई, आरओटी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आरओटी हमारे दोनों सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, डेफिनेटली एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है ही ना। अब चलिए एक बार बेटा पी और क्यू के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो हमें इक्वेशन 1 में गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 1, मैं यहां से लिख सकता हूं दिस मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय जेड। ओके, थोड़ी सी देर के लिए मैं z को अगर लैम्डा मान लूं, ठीक है, अगर लैम्डा मान लिया तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसे मैं 7th मार्क कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से आया स्टूडेंट। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी स्टूडेंट, x प्लस 10y। ओके, सो x प्लस 10y दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 100z, यानी कि माइनस 100 लैम्डा। ये क्या स्टूडेंट हमारी इक्वेशन 8। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करूं अगर मैं 7th में से 8th वाली, ठीक है, 7 माइनस 8 जैसे ही करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस 9y। चेक कर सकते हैं बेटा, माइनस 9y इज इक्वल टू 1 रह गया, दिस एंड दिस। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो क्या आने वाला है बेटा, प्लस 99 लैम्डा, विच मीन्स y इज इक्वल टू 9 से भी डिवाइड कर रहे हैं, माइनस साइन भी है स्टूडेंट, सो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 11 लैम्डा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा, माइनस 1/9। ये क्या है, ये हमारा y है। ठीक है, हमारे पास y आ चुका है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और लैम्डा क्या है, इक्वल टू x। ओके, अब हम x लैम्डा क्या हमारा z है बेटा। ओके, अब लैम्डा के ही टर्म्स में हम x भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपना, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा y आ गया, अगर हम पुट करके चेक कर लें बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या आने वाला है, x आने वाला है। चलिए x फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू है हमारे पास, सो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा माइनस y, यानी कि प्लस 11 लैम्डा प्लस 1/9। करेक्ट, तो स्टूडेंट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/9 यानी कि बेटा 10/9 प्लस माइनस लैम्डा प्लस 11 लैम्डा यानी कि 10 लैम्डा। फाइन, सो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, एक्स वाई जेड क्या आ गया बेटा, देखिए लिख सकते हैं हम 10/9 प्लस 10 लैम्डा, ये एक्स हो गया, वाई क्या है हमारे पास, माइनस 11 लैम्डा माइनस 1/9, और जेड क्या हो गया, जेड हमारा लैम्डा। क्या, अब जरा चेक करें स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो एक्स वाई जेड क्या आ रहे हैं बेटा, एक बार देख लें, ये लैम्डा जैसे ही 0 हुआ तो ये क्या हो गया 10/9, ये कितना हो गया माइनस 1/9, और ये कितना बेटा 0। क्लियर, जरा चेक करते हैं कुछ, 10/9 माइनस 1/9, z इज इक्वल टू 0। इट मीन्स फर्स्ट वाले के लिए Q भी करेक्ट हो गया, R भी करेक्ट हो गया, T भी करेक्ट हो गया। अब जरा ये भी चेक कर लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। चलिए फर्दर चेक करते हैं, ये तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए था, इफ लैम्डा इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, x 0 चाहिए। x कब 0 हो सकता है बेटा, जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो, माइनस 1/9। सो माइनस 1/9 हमने जैसे ही पुट किया तो जरा चेक करिए क्या आने वाला है, x y और z, x तो हमारा 0 हो जाएगा। चलिए फर्दर देखते हैं, लैम्डा हमारा कितना, माइनस 1/9, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11/9 माइनस 1/9 यानी कि बेटा 10/9,
और लैम्डा कितना हमारा -1/9। क्या यही कोऑर्डिनेट्स है? जरा चेक कर लेते हैं एक बार वापस। 0, 10/9, -1/9, बिल्कुल यही। इट मीन्स PB, QB, RB और TB। ठीक है, फर्स्ट किस से कनेक्ट हो सकता है स्टूडेंट, है ना? सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट की बात करें, इट मीन्स PQRT। सो स्टूडेंट फर्स्ट वाला हम चेक कर सकते हैं, PQR और T, करेक्ट? चलो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकेंड, इफ P/R इज नॉट इक्वल टू 100, अगर P/R इक्वल टू किसके नहीं है, 100 के, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? चेक करते हैं बेटा। P/R नॉट इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या है? A प्लस 999D डिवाइडेड बाय A प्लस 9D किसके इक्वल नहीं है? 100 के इक्वल नहीं है। 100 के इक्वल अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? मतलब है A प्लस 999D इज नॉट इक्वल टू 100A प्लस 900D। इसको फर्दर सॉल्व करें स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर क्या है? 100A, यहाँ पर क्या है? A। सो इस पार्ट को जब यहाँ ले जाएंगे तो 99A, और इसको स्टूडेंट जब इधर ले आएंगे तो 99D। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 99D इज नॉट इक्वल टू 99A, विच मीन्स A इज नॉट इक्वल टू D। और A अगर D के इक्वल नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डेल्टा X नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा Y नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा Z नॉट इक्वल टू 0। तीनों ही 0 के इक्वल नहीं होंगे। और डेल्टा क्या है स्टूडेंट? डेल्टा हमारा 0 के इक्वल है। सो इस केस में बेटा हमारा आंसर क्या रहेगा? देखिए, नो सोल्यूशन। क्लियर? सेकंड किससे मैचअप होएगा? विद S। क्लियर? चलिए फर्दर देखते हैं। इट मीन्स सेकंड का करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑप्शन S। नाउ फर्दर देखते हैं हम। इफ P/Q इज नॉट इक्वल टू 10, इस टाइम पे क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। P/Q नॉट इक्वल टू 10 मतलब A प्लस 99D अपॉन A प्लस 9D नॉट इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, सो क्या रहा है? 10A प्लस 90D नॉट इक्वल टू A प्लस 99D, विच मीन्स अगेन क्या रहा है? 9A इज नॉट इक्वल टू 9D, which means A is not equal to D. A is not equal to D, तो अगेन स्टूडेंट क्या होने वाला है? दिस मीन्स डेल्टा X नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा Y नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा Z अगेन नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा कितना है? डेल्टा तो हमारा 0 ही है। डेल्टा 0 और ये तीनों हमारे नॉन जीरो। इट मीन्स अगेन स्टूडेंट नो सॉल्यूशन रहेगा। थर्ड की मैचिंग भी क्या रहेगी स्टूडेंट? S। तो हम देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड दोनों का क्या है? करेक्ट ऑप्शन S है। फाइन। फर्स्ट की अगर बात करें तो PQRT, सेकेंड और थर्ड का S। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से भी चेक करना चाहें कि कौन सा अभी तक हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सो आंसर हमें यहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकेंड का और थर्ड का दोनों किससे मैच कर रहे हैं बेटा? S से, और किसी में नहीं है। बट स्टिल वी विल सॉल्व फॉर दी फोर्थ वन। ओके, फोर्थ क्या बोल रहा है स्टूडेंट? इफ P/Q इज इक्वल टू 10, इस केस में क्या होगा? सो नाउ P/Q इज इक्वल टू 10, इसका मतलब A प्लस 99D अपॉन A प्लस 9D, दिस इज इक्वल टू 10। सो बेटा ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले नॉट इक्वल टू 10 के लिए हमने सॉल्व किया ही था P/Q। तो क्या आ रहा था? A इज नॉट इक्वल टू D। इस केस में क्या आ जाएगा सॉल्व करके? दिस मीन्स A इज इक्वल टू D। अगर A इज इक्वल टू D है, इट मीन्स डेल्टा X, डेल्टा Y, डेल्टा Z चारों किसके इक्वल हैं? इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हम बात करें फोर्थ की, तो हम बोल सकते हैं क्या रहेगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलरेडी आंसर हमें मिल गया था, फिर भी एक बार फाइनल कंफर्मेशन। देखिए फर्स्ट वाला, अगर हम फर्स्ट ए की तरफ देखें तो 1T के साथ ओके फाइन, लेकिन सेकंड R के साथ गलत। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। बी,
फर्स्ट क्यू के साथ, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, पी क्यू आर टी, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड एस के साथ, थर्ड एस के साथ, फोर्थ आर के साथ। आर क्या है भाई, आर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जो कि करेक्ट है। इट मींस बी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर देख लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट वाला क्यू के साथ पी क्यू आर टी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड आर के साथ गलत। वापस से देखें स्टूडेंट, सेकेंड ओके है लेकिन थर्ड पी गलत। इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, मैथ्स द कॉलम है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई एडवांस 2023 में। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस लिख लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन है x + 2y + z। सो x + 2y + z दिस इज इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x + α z, इट मीन्स y नहीं होगा, सो 0y + α z दिस इज इक्वल टू 11, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बेटा हमारी है 2x - 3y + बीटा z एंड दिस इज इक्वल टू गामा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। जैसा कि हम मैथ्स द कॉलम में देख सकते हैं, क्या बात हो रही है, सॉल्यूशंस की, यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी एंड नो सॉल्यूशन, और कुछ वैल्यूज भी हैं। क्लियर? सो एक काम करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल्टा फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा कितना होएगा, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1 1 2, देन 2 0 -3 1 अल्फा एंड बीटा। सो चेक करते हैं बेटा वैल्यू कितनी आ रही है। डेल्टा इज इक्वल टू 3 अल्फा, देन कम्स 4 अल्फा -2 बीटा -3। सो डेल्टा यहाँ से हमारा कितना आ रहा है बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू 7 अल्फा -2 बीटा -3, मार्किंग इट एज द फोर्थ वन। चलिए अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 7 11 एंड गामा। ओके 7 11 एंड गामा, 2 0 -3 2 0 -3 1 अल्फा बीटा। सो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 7 × 3 अल्फा प्लस 2 × अल्फा गामा -11 बीटा। ओके देन 1 × -33। ओके सो हम चेक कर सकते हैं, यहां से हमारा डेल्टा एक्स आ गया बेटा 21 अल्फा प्लस 2 अल्फा गामा -22 बीटा -33, this as the fifth one. Delta y, so 1 1 2, then 7 11 gamma, then 1 alpha beta. So this comes out to be 11 beta minus alpha gamma plus 7 multiplied by 2 alpha minus beta, then plus gamma minus 22. So this means delta y is equal to 11 beta minus 7 beta, it means 4 beta. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बीटा का हो गया हमारा काम। नेक्स्ट 14 अल्फा, अल्फा हमारे पास और कहीं भी नहीं है स्टूडेंट्स सेपरेटली, सो 14 अल्फा, देन कम्स अल्फा गामा विद माइनस साइन, और ये कितना आ गया बेटा प्लस गामा -22, मार्किंग इट एज द सिक्स्थ वन। डेल्टा जेड कितना है, सो 1 1 2 2 0 -3, then comes 7 11 gamma. This is equal to what? 33 plus 2 multiplied by
22 माइनस गामा प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 33 प्लस 2 इंटू 22, इट मीन्स 44 हो गया बेटा। सो 44 प्लस 33 कितना हो गया? 77। 77 माइनस 21, तो ये कितना रह गया हमारे पास? 56 माइनस 2 गामा, मार्किंग इट एज अ 7th वन। फाइन, हमने डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्या गिवन है? इफ बीटा इज इक्वल टू दिस वन, इफ बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 7 अल्फा माइनस 3। सो स्टूडेंट देखिए, डेल्टा हमारा ये था, अगर बीटा की वैल्यू, ठीक है, नाउ इफ बीटा इज इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 रख दी जाए, तो जरा चेक करिएगा बेटा, 7 अल्फा माइनस 3 का हाफ, डेल्टा कितना हो गया? डेल्टा हमारा हो जाएगा 0। क्लियर? इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्लियर? और क्या किया मैंने? एंड गामा इज इक्वल टू 28। गामा कितना? 28 हो और बीटा ये इतना हो। तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं बेटा, डेल्टा हमारा 0 हो गया। एक बार डेल्टा एक्स में वैल्यू पुट करिए, गामा कितना है? 28। सो 2 इंटू 28 कितना? 56। 56 अल्फा प्लस 21 यानी कि 77 अल्फा। 77 अल्फा माइनस 33। ओके, आप 11 कॉमन लीजिए, वापस से 7 अल्फा माइनस 3 की फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट। और यहां पर क्या है बेटा? अगेन 11 कॉमन, तो 2 बीटा, डेल्टा एक्स भी आपका 0 ही आ रहा है। इफ बीटा इज इक्वल टू इतना, गामा इज इक्वल टू 28, डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा एक्स भी 0 हो गया। एक बार डेल्टा वाई भी चेक कर लेते हैं, डेल्टा वाई कितना? सो स्टूडेंट्स देखिए, यहां से अगर देखा जाए तो रेशियो कितना है हमारा? अगेन उतना ही आ रहा है। और जरा इस पे फोकस करिए, 28 माइनस 22 कितना हो गया? 28 माइनस 22 हमारा 6 ही रह गया। सो यहां पर भी अगर हम कॉमन निकालें तो सेम चीज बन रही है। फर्दर बेटा यहां पर और देख लीजिए, माइनस अल्फा गामा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू कितनी, गामा की वैल्यू कितनी बेटा? 28। सो 28 अल्फा एंड दिस वन। क्लियर? तो कितना रह जाएगा? 28 अल्फा विद माइनस साइन और ये 14 अल्फा, यानी माइनस 14 अल्फा। 2 कॉमन निकालिए स्टूडेंट, वापस से वही चीज बन रही है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं डेल्टा वाई भी कितना है हमारा? डेल्टा वाई भी 0 है। और जरा चेक करिए, गामा की वैल्यू कितनी है? 28। 56 माइनस 2 इंटू 28 कितना हो गया? अगेन 0। इट मीन्स डेल्टा जेड भी 0। चारों के चारों 0 हैं। इट मीन्स क्या सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो अगर हम पी का चेक करें स्टूडेंट, सो डेफिनेटली थर्ड सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? फर्दर हम देखते हैं क्या बोला गया है, इफ बीटा इज इक्वल टू इतना एंड गामा नॉट इक्वल टू -28। सो इस केस में क्या रहेगा स्टूडेंट? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, डेल्टा तो 0 हो गया, लेकिन अगर गामा की वैल्यू 28 नहीं है तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्यों? चेक करते हैं बेटा, यहां पर हम बोल सकते हैं इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ बीटा इज इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3, यहां से हम बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0, बट एज इट इज गिवन दैट गामा इज नॉट इक्वल टू 28, दिस मीन्स डेल्टा एक्स की बात करें 0 नहीं होगा, डेल्टा वाई की बात करें 0 नहीं होगा, डेल्टा जेड की बात करें ये भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? सो फर्स्ट का अगर चेक करें स्टूडेंट, नो डाउट थर्ड वन इज द करेक्ट वन। सेकेंड की हम बात करें तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? थर्ड पे जाते हैं स्टूडेंट, बीटा हमारा नहीं होगा इसके इक्वल, हाफ ऑफ 7 अल्फा माइनस 3 के। चलिए, इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 के, तो यहां से स्टूडेंट हमारा डेल्टा ही 0 नहीं होगा, डेल्टा ही हमारा 0 नहीं है। फर्दर देखते हैं क्या बोला गया है, वेयर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? ए बेसिकली बेटा ये अल्फा है। ओके, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो अल्फा हमारा अगर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो जरा चेक करिएगा बेटा, देखिए अल्फा क्या बोला गया है? 1। अल्फा अगर हमारा 1 है, एक बार इक्वेशन में पुट करते हैं। सो यहां ये अगर 1 हो गया, सो x प्लस जेड इज इक्वल टू 11, और यहां क्या बेटा? x प्लस 2y प्लस जेड। तो जरा चेक करिए स्टूडेंट्स,
x प्लस 2y प्लस z दिस इज इक्वल टू 7 और x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 11। कितना है x प्लस z? 11। यहाँ जैसे ही पुट करेंगे स्टूडेंट दिस मीन्स हम बोल सकते हैं 11 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 7 विच मीन्स y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2 होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। हमसे बोला क्या गया है? एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 28। सो गामा क्या है बेटा आपका? 28 नहीं है। सो स्टूडेंट जैसा कि हमें गिवन है गामा इज नॉट इक्वल टू 28, यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जेड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। तो क्या रहेगा? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, क्लियर। अब चलिए लास्ट वाले पर देखते हैं बेटा। बीटा क्या दे रखा है? नॉट इक्वल टू, फाइन। नाउ इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3, तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस मीन्स डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। फर्दर हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट? अल्फा की वैल्यू 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और गामा कितना है बेटा? 28, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमें बेटा 1 दे रखी है, इट मीन्स y कितना होएगा? y इज इक्वल टू -2, ये बिल्कुल करेक्ट है। गामा हमें 28 दे रखा है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z कितना होना चाहिए? 0। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कहना। एक्चुअली जरा चेक करिए, बीटा इसके इक्वल नहीं है, ये बोलना ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करने का बेटा, ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां पर हम देख सकते हैं गामा क्या है? 28 है, 28 है। जरा तो बेटा चेक कर लो डेल्टा एक्स, डेफिनेटली यहां पर हम देख सकते हैं डिपेंडेंसी है 1/2 ब्रैकेट में 7 अल्फा माइनस 3 पर, ये हमारा नॉन जीरो रहेगा। डेल्टा वाई भी नॉन जीरो रहेगा, लेकिन डेल्टा जेड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, ये हमारा 0 हो रहा है। तो जरा एक बार बेटा चेक कर लेते हैं इसमें हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है। एक बार बेटा चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? हमारी फर्स्ट इक्वेशन जरा चेक करिए, 11 -2 एंड 0, 11 -2 एंड 0 सेटिस्फाई, क्लियर। सेकेंड वाली इक्वेशन स्टूडेंट हमारी क्या है? x की वैल्यू क्या है? 11, सो 11 ये कितना हो गया बेटा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? देखिए ये यहाँ पर हमारा z0 सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। बीटा की तरफ जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। गामा कितना है हमारा? 28 है, गामा हमारा 28 है। यहाँ पर एक बार चेक कर लें, देखिए z इज इक्वल टू 0, सो बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। चेक कर लीजिए बेटा, 22 माइनस दिस वन -3 इंटू -2 यानी कि +6, सो 22 + 6 इट मीन्स 11 -2 एंड 0 क्या रहेगा स्टूडेंट? सोल्यूशन रहेंगे इसके। इट मीन्स x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 0 विल बी द सोल्यूशन। तो बेटा हम चेक कर सकते हैं यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट की बात करें तो थर्ड वन, सेकेंड की हम बात करें तो सेकेंड वन, थर्ड की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन, एंड फोर्थ की अगर हम बात करें बेटा सो फोर्थ वन। इट मीन्स A1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके बेटा, आई होप आपको बेटा सारे डाउट्स आपके अगर कुछ होंगे भी सो क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी चीज समझ में आई होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम अपना अटेम्प्ट करिएगा एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। थैंक यू।